वेलकम टू भारतीय ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट एंड प्रूव। देखिए, कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें क्या बोलती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दैट मीन्स एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस क्या है? जिनका ऑर्डर जो है जिसका ऑर्डर जो है वो सेम होता है। दैट मीन्स जितनी रो उतने ही कॉलम होते हैं। ठीक है, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस, उस मैट्रिसेस को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक बनती है, वो इक्वेशन जो स्क्वायर मैट्रिसेस है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। हमने कोई स्क्वायर मैट्रिसेस ले ली ए। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिसेस। ए कोई मेरे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है। उसको सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो a हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस है, लैम्डा इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगी वो इस तरह की बनेगी, a0 प्लस a1 लैम्डा प्लस a2 लैम्डा स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an लैम्डा द पावर n इज इक्वल टू 0। तो वो कुछ इस तरह की बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो थ्योरम है वो हमें क्या बोल रही है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। दैट मीन्स जहाँ पे भी लैम्डा है वहाँ पे मैं ए फिल कर दूंगी, मतलब ए मैट्रिसेस लिख दूंगी। और जब हम उसको सॉल्व करें तो उसका आंसर मस्ट भी 0 बनना चाहिए। उसको जो स्क्वायर मैट्रिसेस है वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। दैट मीन्स टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें हम ए स्क्वायर मैट्रिसेस को सेटिस्फाई करवा देंगे और वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास ये रिजल्ट होता है a इंटू एडजॉइंट a किसके इक्वल? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के। तो ये तो a मैट्रिसेस के लिए रिजल्ट है। हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे रिजल्ट लगाना है, तो क्या लिख लेंगे? एक जगह पे a माइनस लैम्डा आई इंटू एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, मतलब a को मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें? a माइनस लैम्डा आई में। अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए a माइनस लैम्डा आई, तो मुझे पता है कि मेरी एक पॉलिनोमियल बनेगी। एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई क्या आएगा? देखिए एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई भी एक पॉलिनोमियल बनेगी, लेकिन इसका ऑर्डर कितना होगा? जैसे इसका ऑर्डर तो n तक जा रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होएगा? ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1। दैट मीन्स एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की जो पॉलिनोमियल बनेगी उसका ऑर्डर, लास्ट टर्म जो उसकी होगी वो n माइनस 1 पावर में होगी। ठीक है, आएगी तो ऐसे ही पॉलिनोमियल, सिर्फ इसका कोफिशिएंट जो है हम चेंज कर देंगे, कोई अनदर पॉलिनोमियल ले आए, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होएगा? n माइनस 1, लेकिन फॉर्म जो है दोनों की सेम होगी। इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। ठीक है, जो भी सेकेंड आई है जॉइंट a माइनस लैम्डा आई की जो वैल्यू आई है, अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर लेंगे। a माइनस लैम्डा आई तो एज इट इज आ जाएगा, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की जगह पे ये सारी वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ये किस a माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल है? ये वाली इक्वेशन। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं हम इसको? a माइनस लैम्डा आई एज इट इज लिख लिया, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू लिख ली और डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू लिख ली। अब देखिए a को पहले इस सारी पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया। a को पहले b0 के साथ a b0, फिर a को b1 लैम्डा के साथ, फिर a को b2 लैम्डा स्क्वायर के साथ, फिर a को bn माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 के साथ, फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लैम्डा आई को b0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस b0 लैम्डा आई माइनस प्लस माइनस b1 लैम्डा स्क्वायर आई, ऐसे सारा ये मल्टीप्लाई कर लिया और ये वाला एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट को कंपेयर करना है लैम्डा के, तो कैसे करेंगे? पहले ये सिंपल a b नोट वाली टर्म है सिंगल, उसको लिख लिया। अब ये टर्म और इस टर्म में लैम्डा कॉमन आ रहा है ना, तो
AB1 माइनस B0, तो ये लैम्डा आई एज इट इज, आई साथ में लिखिए चाहे ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिसेस है तो किसी भी नंबर को आइडेंटिटी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। अब उसके बाद ये देखिए लैम्डा स्क्वायर कॉमन AB2 माइनस B1, तो अब लैम्डा n माइनस 1 वाली टर्म इसमें नहीं है तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। AB n माइनस 1 लैम्डा द पावर n माइनस 1, और इसमें कौन सी टर्म बची हमारे पास, माइनस ऑफ BN माइनस 1 लैम्डा n, और ये टर्म एज इट इज। ठीक, अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट। ये कांस्टेंट टर्म है इधर की कांस्टेंट टर्म ये है AB0 किसके इक्वल A0 के, फिर लैम्डा का कोफिशिएंट इधर क्या है AB1 माइनस B0, इधर लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है A1, वो लिख लिया। फिर AB2 माइनस B1 लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट, इधर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है A2, वो लिख लिया, एंड सो ऑन। इधर ABN माइनस 1 लैम्डा द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे लैम्डा n है तो इससे पहले वाली टर्म क्या होएगी AN माइनस 1 लैम्डा द पावर n माइनस 1, दैट मीन्स ABN माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 का इसमें कोफिशिएंट क्या आएगा AN माइनस 1। सिमिलरली लैम्डा n का कोफिशिएंट BN माइनस 1 और इसमें AN, तो ये लिख लिया। अब आपने क्या करना है, जो कंपेयरिंग करके कोफिशिएंट आए हैं हमारे पास, जो पहला है उसको I के साथ मल्टीप्लाई, जो दूसरे वाला है उसको A के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड वाले को A स्क्वायर एंड सो लास्ट वाले को AN के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करना है। AB0 को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो AB0 ही आ जाएगा, A0 I को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A0 आ जाएगा, A को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले A स्क्वायर B1 माइनस AB0 और इधर क्या आ जाएगा A1। ये देखिए ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब देखो इधर ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, सेम है, कैंसिल आउट हो जाती है। ये माइनस की टर्म, ये प्लस की टर्म, ये भी कैंसिल आउट हो जाती है। ये माइनस की टर्म, ये पॉजिटिव की टर्म, ये भी कैंसिल। ऐसे ही इधर की जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसकी सारी टर्म जो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो जो बच गया इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड सबको ऐड कर लो, इधर तो 0 बन गया, तो इधर एडिशन करके मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 0 और ये आ गई। देखिए ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा की जगह पे A सेटिस्फाई हो गया, उसका आंसर 0 बन गया। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।